हेलो हाय नमस्कार जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे सबके हालचाल। आशा करता हूँ सब अपने जीवन में व्यस्त मस्त और स्वस्थ होंगे और एसके स्टडी एकेडमी के यूट्यूब परिवार के साथ अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होंगे। जैसा कि सीईटी ग्रेजुएशन के लिए हमने टॉप एमसीक्यूज चलाई थी और उनमें से 27 और 28 सितंबर को जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसके हर एक शिफ्ट में कम से कम 25 से 30 प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिले थे। उसी की तर्ज पर सीईटी 12th के लिए जो कि 22 अक्टूबर को एग्जाम है उसके लिए हम टॉप एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं। जैसे आपने सपोर्ट सीईटी ग्रेजुएशन टॉप एमसीक्यू सीरीज को दिखाया था वैसा ही हम आशा करते हैं कि इस सीईटी 12th की टॉप एमसीक्यू सीरीज को आप सपोर्ट दिखाएगा। और जैसे ही हमने पहले वादा किया था कि जो क्वेश्चन आपको अभी यहाँ कराए जा रहे हैं वो आपको इस एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आने वाले सारे एग्जाम, चाहे वो छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो, आजकल छोटे एग्जाम में भी बड़े क्वेश्चन आते हैं और बड़े एग्जाम में छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए ये जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, नए आरएस एमएसएसबी के पैटर्न के आधार पर तैयार किए गए। इस सीरीज को आप सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना समय गवाए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है क्रांतिकारी ऐसा क्रांतिकारी कौन है जिसे मास्टर प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। पहला है केसी सिंह बारड़, दूसरा जोरावर सिंह, तीसरा विजय सिंह पथिक, चौथा है श्यामकृष्ण वर्मा। आपको सही उत्तर आप बताना है। सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। केसी सिंह बारड़ ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें महंत प्यारेलाल मास्टर प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एनहेल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की प्रसिद्ध पुस्तक है उसके इतिहासकार कौन थे। इसका नाम बताना है। जॉर्ज थॉमस, आशुतोष शर्मा, कर्नल जेम्स टोड और विजय सिंह पथिक। इसका सही उत्तर आप बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्नल जेम्स टोड थे जिन्होंने एनहेल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की रचना की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपको संस्था को स्थापना वर्ष सम्मिलित करना है। पहला राजस्थान सेवा संघ, देश हितैषी सभा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को आपको स्थापना वर्ष 1921, 1927 और 1877 और 1919 से सम्मिलित करना है। इसका उत्तर आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं। इसका सही उत्तर की बात करें तो राजस्थान सेवा संघ है वो 1919 में शुरू किया गया था। देश हितैषी सभा इसको 1877 में शुरू किया गया था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ये 1927 में शुरू किया गया था और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस उसको 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, 3, 2 और 1। तो इसका ऑप्शन मुझे दिखता है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मदन पराजय पार्श्व यज्ञ की स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं। अर्जुनलाल शेट्टी की है, विजय सिंह पथिक की है, जमनालाल बजाज की है या फिर मोतीलाल तेजावत की है। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। अगर मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ की बात करें तो ये कृतियां अर्जुनलाल शेट्टी की हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्वतंत्र सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। आपको बताना है कि जो सागरमल गोपा थे वो किस क्षेत्र से संबंधित है। जोधपुर, उदयपुर, सीकर और जैसलमेर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसलमेर प्रजामंडल से सागरमल गोपा प्रसिद्ध है। आपको पता होगा वहां पर सागरमल गोपा हत्याकांड हुआ था, उसमें कमेटी की जांच भी हुई थी, इनको फांसी की सजा दी गई थी अवैध तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कविराज की उपाधि राजस्थान के किस इतिहासकार को दी गई थी। ऑप्शन ए दयालदास, अमरदास भाटिया, श्यामल दास और सूर्यमल मिश्रण। इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्यामल दास ऐसे कवि थे जिनको कविराज की उपाधि दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। पहला है जोरावर सिंह बारड़, दूसरा विजय सिंह पथिक, तीसरा मास्टर आदित्येंद्र नाथ, चौथा गोकुल दास असावा। इसका सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के द्वारा वीर भारत समाज की स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जिले में अव्यवस्था और अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण खराब स्वास्थ्य हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अनशन किया था, भूख हड़ताल की थी। भंवरलाल सराफ,
मथुरादास माथुर, बाल मुकुंद बिस्सा और आनंदमल सुराणा। इसमें से बताना आपको कि किसने भूख हड़ताल की थी। जोधपुर में जो प्रजामंडल था उसमें अव्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकंडक्ट था, उसकी वजह से उन्होंने भूख हड़ताल की और उनकी मृत्यु हो गई थी 19 जून 1942 को। यह भी मत प्रश्न बनता है कि किस एक स्वतंत्र सेनानी का नाम दे देंगे और उसकी मृत्यु किस प्रजामंडल के से हुई और कब हुई थी, ये भी दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मथुरादास माथुर। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने, जो कि प्रजामंडल जोधपुर से संबंधित थे। सॉरी दोस्तों, ये बाल मुकुंद बिस्सा होगा यहाँ पर। बाल मुकुंद बिस्सा है जो कि जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित है और उनकी मृत्यु भूख हड़ताल से हुई थी। साथ ही कब हुई थी, 19 जून 1942 को होगी थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के राज्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है। राजस्थान का राज्य कवि बताना आपको। कर्नल जेम्स टोड, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज कर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूर्यमल मिश्रण को राज्य कवि राजस्थान का माना जाता है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान के राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे। इन चारों में से बताना आपको। विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल शेट्टी, सेठ दामोदर दास और केसी सिंह बारट। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अर्जुनलाल शेट्टी थे जो कि राजनीतिक चेतना के सर्वप्रथम जन्म देने वाले व्यक्ति थे। यह था अपना आज का टॉप एमसीक्यू सीरीज का पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपनी तैयारी को एसके स्टडी एकेडमी यूट्यूब परिवार के साथ और मजबूत कीजिएगा। और एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।